हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। तो एलसीएम पहले हम लोग देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी सी छोटी संख्या जो किसी दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें 24, यहाँ पे लिख दें 12 और यहाँ पे लिख दें 48। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 24 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और 48 लिखेंगे। अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर यहाँ पर हम लोग देखें 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए 2 छंग 12, 2 3 6 द्वारा यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 3, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर चला जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 दूनी 48, यानी 48। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 48 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 24 है और ये 12 और ये 48 है, यानी ये ऐसी संख्या हो गई एलसीएम जो क्या है, पूर्णतः 24 से भी डिवाइड हो जाती है, 12 से भी डिवाइड हो जाती है और 48 से भी डिवाइड हो जाती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है बिना पेन चलाए हुए, अगर आपको कैसे निकालना है एलसीएम, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई और संख्या ले ली है, हम लोग ले लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 12 ले लिया, 15 हो गया हमारा, यहाँ पर 20 हो गया और 24 हो गया। ठीक है, का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका तो हम लोगों को बेसिक पता ही है। अगर हम लोगों को एलसीएम डायरेक्ट सॉल्व निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन जितनी भी संख्या दी हुई है इन सभी संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको 24 से मल्टीप्लाई, 24 को हम लोग 1 2 3 4 ऐसे क्रम से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को देखना है कि ये तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है 24। अब इसमें अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करें, नहीं होगा। ठीक है, 3 से करेंगे, नहीं होगा। 4 से करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, गलती गलत बोल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 4 इंटू 5 करेंगे अगर, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप देखो 120 आया, इसका मतलब ये किससे डिवाइड है, 12 से भी, 15 से भी और 20 से। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी हम लोगों को कंफर्म हो गया कि एलसीएम क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, अब अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम
समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ आखिर क्या है, तो हम लोग जैसे देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णता विभाज्य हो। ठीक है, यानी अगर एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णतया विभाज्य हो। ठीक है, तो यानी हमको अगर देखा, अगर हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका देखें तो जैसे मान लीजिए 24, 72, 9, 96 और इसको हम लोग 12। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे यहां पर इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ इसका, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूर्णतया विभाज्य हो, यानी कोई एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो इन सभी में हो। ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 24 को अगर लिखे, इसको अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसको गुणनखंड अगर इसका करें तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे और उसके बाद 3। ठीक है, और अगर हम लोग 72 करें यहाँ पर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही अगर हम लोग इसको करें 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 12 का करें तो 12 का कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसा फैक्टर देखना है जो इन तीनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो यानी हमको ये पूरा ले लेना है क्योंकि ये 2 की पावर 2 सभी में है। ठीक है, फैक्टर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है 2 की पावर 2 पूरा ले लेना है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कौन सा एक ऐसा जो संख्या जो अंक है जो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 यानी 12। यानी अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे बड़ा मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 रहेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका हम लोग जानते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें आपको एचसीएफ ऐसे निकाल देना है। ठीक, अब अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए, जैसे इसका अगर ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए कि कैसे एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पर देखा जाए तो 96 है, 96 अगर हम लोग यहाँ पर 96 ले लें और यहाँ पर इसको हम 72 से डिवाइड करें तो 72 बन जाए कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर 72 उतार लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को हमको लिखना है, उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए क्या 24 जो है वो 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 12 का ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो कितनी बार चला जाएगा, ये 24 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो 12 है यही एक सबसे हाईएस्ट फैक्टर, ऐसा फैक्टर है जो सभी में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम लोग इसको नहीं किसी से डिवाइड कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं।
अब आगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात में है तो एचसीएफ दिया हुआ है आपका कि 12 है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि संख्याएं कितनी कौन कौन सी होंगी, तो इसमें संख्याएं निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो एचसीएफ दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो संख्याएं होंगी वो कितने निकल कर आएंगी, तो संख्याएं होंगी बराबर कितनी हो जाएंगी, 12 1 जा 12 हो जाएगी, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। यानी जो संख्याएं निकल के आएंगी वो क्या से आएंगी, 12 24 और 36, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि यदि संख्याओं का अनुपात मतलब दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में आगे काम से समझेंगे। यहां पर देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, यदि भिन्नों का एलसीएम, ठीक है। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। भिन्नों का अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसका क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ भागे हरों का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस फार्मूले को लगाकर हम लोग, अगर मान लीजिए कोई भिन्न में संख्या दी हुई है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा अगर कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोगों को क्या पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा अगर दो संख्याएं दी हुई हैं आपको तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ जिसमें एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। यानी इसमें से अगर कोई एक चीज निकालनी होगी तो हम लोग इस फार्मूले को रख के निकाल लेंगे। तो इसमें हो जाएंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड बराबर, ठीक है। अगर इसी में मान लीजिए 4 संख्याएं दी हुई हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको भी निकालने का तरीका आप आराम से उसको क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2, 0.36 एंड 1.8, ठीक है, का एलसीएम क्या होगा। अब इसमें देखिए अगर हम लोग को यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नों में बदल सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.2 को हम लोग लिख देंगे 12/10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
36/100। उसके बाद यहाँ पर 18/10 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया था, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, 36 तथा 18 का एलसीएम। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 का एचसीएफ। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, 36 और 18 दिया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 36 वंजा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 क्या है, 18 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम होगा ऊपर कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो सभी में कॉमन है, 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 1.2, 0.36, 1.8 का एलसीएम निकालना तो कितना आ जाएगा, 3.6। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही फार्मूले में रखकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा। लोगों ने एलसीएम निकाला था, अब यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पता है हम लोगों को। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ भागे हरों का एलसीएम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंशों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 112/10 कामा यहाँ पे 36/100, फिर यहाँ पे 72/100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 12, 36, 72 का एचसीएफ, ठीक, डिवाइडेड बाई का एलसीएम। अब यहां से हम लोग अगर देखें तो 12, 36 और 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पर देखा जाए तो 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड 12 को लिखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 2 × 2 की पावर 2 × 3। डायरेक्ट आप लोग इसको समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ 12, 36 और 72। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने आपको हमने बताया आपको यहाँ 36 है। ठीक है, तो 36 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 72 से तो वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72 है। अगर इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो 72 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो 72 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एलसीएम कितना होगा यहाँ पर, तो एलसीएम आपका कितना है यहाँ पर देखा जाए तो 100 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 100, 12/100, यानी आपका जो वैल्यू आ जाएगा 0.12। यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। है 8 की पावर -64, 8 की पावर -63, 8 की पावर -62 एंड 8 की पावर -65। हम लोगों को पता है कि a की पावर अगर -m है तो किसके बराबर होता है, कि 1 की पावर a की पावर m। ठीक है, तो हम लोगों ने जब 9th और 10th में हम लोगों को पढ़ा होगा तो हम लोग करणीय का एक चैप्टर पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो इस फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में मिल जाएगी संख्या। ठीक है, तो फ्रैक्शन के रूप में लिखने, अब इसको हम अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 की पावर 1/8 की पावर 64, 1 की अपान 8 की पावर 63, 1/8 की पावर 62, और यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर 1/8 की पावर 65। अब इसका अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है, का एलसीएम पहले हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला हमको पता
तो ऊपर अगर 1 1 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंशों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर सभी में क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम भी 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नीचे, तो यहाँ पर क्या है 64, 63, 62 एंड 65। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर इसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर 8 की पावर क्या हो जाएगा 62, क्योंकि यहाँ पर 8 की पावर अगर 64 है तो इसको हम लोग किसमें लिख सकते हैं, 8 की पावर 62 इंटू 8 की पावर 2। ऐसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 की पावर 62 इंटू 8। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो 8 की पावर 62 इंटू 8 की पावर 3। इसको अगर हम लोग लिखें तो 8 की पावर 62 इंटू 8 की पावर 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो 8 की पावर 0 तो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 62 क्या है, ये सभी में कॉमन है और हाईएस्ट है, तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, अगर कोई पावर है तो सबसे छोटी जो पावर होगी उस संख्या, अगर मान लीजिए नीचे जो आपका ये जो होगा बेस होगा, अगर बेस सेम है तो इसका अगर हमको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगी उसी को हम लोग क्या मानेंगे, एचसीएफ मानेंगे। ठीक, तो 8 की पावर 62 हो जाएगा। ठीक, तो यानी यहाँ पर आपका एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका क्या आ गया 1 की पावर 1/8 की पावर 62, यानी इसको अगर हम लोग ऊपर लिखें तो 8 की पावर -62, तो यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 की पावर -62। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, बताइए हम लोगों को। अब यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो अब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ऊपर अगर एचसीएफ देखें तो 1 का एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो हमें हर का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे, तो सबसे बड़ी पावर होगी। ठीक है, 8 की पावर 65। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 की पावर 65, और इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 की पावर -65, यानी इसका जो एचसीएफ आ जाएगा इस फ्रैक्शन का, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके लेखपाल के जो पेपर हुए हैं उसमें सभी पूछे गए, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि आपके लेखपाल में अगर ये पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीएम जब निकालेंगे किसी, मान लीजिए अगर पावर के रूप में लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, तो घातांक के रूप में लिखा हुआ है अगर संख्या को, तो हम लोग सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में लेंगे। ठीक है, बेस समान होना चाहिए। और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर को लेंगे। ठीक, 2/3 एंड 4/9 और 5/6 का एलसीएम और एचसीएफ का होगा। तो एलसीएम हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा कि अंशों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम डिवाइडेड बाई 3, 9, 6 का एचसीएफ। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे तो 2, 4, 5 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 एक बार लेंगे, फिर 2 एक बार यहाँ पर, फिर एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पर देखा जाए, ठीक, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ से ऊपर 20 आ जाएगा, और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना होगा, तो 3, 9 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा 20/3 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 5 का एचसीएफ
ठीक है। उसके बाद 3, 9 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम लोगों को पता है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, इसमें का कोई भी नहीं है, इसमें का हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल 1 ही कॉमन, ठीक है, इसलिए वहां पर इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 396 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी संख्या लेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आएगा। तो अगर देखा जाए तो 9 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 × 2 करें तो 18 आ जाएगा। तो 18 क्या बनेगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी पूरा डिवाइड होगा, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी यही आपका 1/18 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 × 5 की पावर 3 और क्यू कोई संख्या है जो दिया हुआ है 2 की पावर 3 × 5, ठीक। अब इसका पूछा है का एलसीएम व एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, p की पावर 2, p बराबर किया है 2 की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो सबसे जो छोटी पावर 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 3 है। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा इसका सबसे पहले, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 7 × 5 की पावर 5 × 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 × 5, ठीक। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 5 यानी 8 × 5 बराबर 40, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, हम लोगों ने बताया, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर पावर के रूप में लिखा हुआ तो जो सबसे बड़ी पावर होगी दोनों संख्याओं में, तो ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 में अगर देखा जाए तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 3, तो यही क्या हो जाएगी, आपकी एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं p और q, उनका जो रेशियो है p और q का कितना है, 3:4 है। एचसीएफ नहीं पता है मान लीजिए, ठीक है। और उसके संख्याओं का एलसीएम कितना है, ठीक है। संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ, ठीक है। और संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या है, 120 है। तो आपसे पूछा है संख्याओं का योग निकालना, संख्याओं का योग पूछा हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्रश्न आता है, एचसीएफ हमको पता ही नहीं है, ठीक है। माना एचसीएफ क्या हो जाएगा, x मान लिया, ठीक है। तो जो संख्याएं होंगी p और बराबर क्या हो जाएगा, 3x। मैंने आपको बताया ही था, अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो डायरेक्ट अगर हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों संख्याएं निकल आएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए एचसीएफ अगर ये है 3 रेशियो से अगर मल्टीप्लाई रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पहली संख्या मिल जाएगी, q बराबर कितना हो जाएगा, 4x। अब हमको फार्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ कितना है x, यहाँ पर संख्या कितने हो जाएंगे p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 120 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आपका 3x इंटू 4x। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू 120, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, यानी इसका एचसीएफ जो आ गया वो 10 आ गया। अब हमको संख्या निकालनी है, तो संख्या यहाँ से 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर योग निकालेंगे तो 40, यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों मिल गए, तो 40 प्लस 30 इक्वल टू 70, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लेखपाल में 2015 का जो राजस्व लेखपाल का जो क्वेश्चन जो पेपर था उसी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा 5 दिया है। ठीक है, तो लासा ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो संख्याओं का अनुपात जो है, अनुपात कितना है 3:4, एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या बराबर हो जाएंगी 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, ये आपकी दोनों क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। अब उसने पूछा क्या है कि उनका मासा 5 है, तो लासा ज्ञात करना है, तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर। अब एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कितना है 5 है, फर्स्ट नंबर कितना है 15 गुणे 20। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 300 डिवाइडेड बाई 5, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया यहाँ पर 60, यानी यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम 60 निकला है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट हमको ये निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे संख्याओं का, और उसके बाद जो शेष होता है यानी रिमाइंडर शेष को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4, 6, 8, 12, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पे फिर से देखिए पूरी संख्या मैंने नहीं लिया था, यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। 4 6 8 12 और 16। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 इंटू
48, यानी जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब पूछी जो संख्या है कि उसमें 2 शेष बचता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 48 + 2, ये क्या है, शेष है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी संख्या, 50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। और एलसीएम आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 से, और उसके बाद देखिए इसे पूरा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो और वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न में अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है जैसे भी मैंने बताया आपको उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर नेक्स्ट कब बजेंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, इसमें 12 बजे में जोड़ देंगे और उसके बाद जो आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, एलसीएम ऑफ, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 7 168 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कितना आ गया, 168 सेकेंड। अब हमको पता है कि इसको मिनट में बदल लेगा हम, तो 168 भागे 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम इसका, 168 सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो पूछता है कि पूछ रहा है कि 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करते हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 मिनट 48 सेकेंड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर पुनः क्या होगी, एक साथ ही बजेंगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपके लेखपाल में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा उसको, और इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों का जो आप लोगों को कोई भी आपके पास किताब हो तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करें लगातार, ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा कल हम इसका लेंगे और इसमें अच्छे और क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ पर तो हम इसमें आपको कल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।